नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जैसे कि ये सिलसिला शुरू हुआ है कि कौन क्या करने वाला है बिग बॉस के घर से आने के बाद, तो पहला रुबीना दिलैक का हम कर चुके हैं बात एक सेपरेट वीडियो में। अब बात करते हैं फर्स्ट रनर अप राहुल वैद्य की, कि राहुल वैद्य क्या करने वाले हैं घर से बाहर आके। डेफिनेटली आपको पता ही है, शादी की तैयारियां हो रही हैं, मगर उसके अलावा भी बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। दोस्तों चलिए बात करते हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्या करेंगे वो बात करने से पहले क्या किया है उसकी बात करते हैं। राहुल वैद्य ने कहां से आए हैं ये राहुल वैद्य, तो ये बात करते हैं। तो राहुल वैद्य की भी अगर बात करें तो उनका भी जन्म रुबीना दिलाइक वाले ईयर में ही हुआ है। 1987 में ही राहुल वैद्य का भी जन्म हुआ है। और उनके फादर कुछ हम कह सकते हैं कि इस लाइन में नहीं थे, यानी कि जो आर्टिस्टिक लाइन होती है उसमें नहीं थे, वो इंजीनियर थे। तो ये इससे पता चलता है कि राहुल वैद्य इस लाइन में आए, एक अलग ही एक ट्रैक पकड़ा उन्होंने। और उनकी जो लाइन थी, मे भी हो सकता है इंजीनियर बाय प्रोफेशन थे, बट उनका टेस्ट वैसा हो उनके फादर का। बट डेफिनेटली राहुल वैद्य एक डिफरेंट पर्सनैलिटी जो थी वो घर से निकली। अब इन्होंने क्योंकि ये महाराष्ट्र के हैं, नागपुर के रहने वाले हैं राहुल, और उन्होंने मुंबई में अपनी एजुकेशन ली है, और खास करके उनकी जो म्यूजिक की एजुकेशन है वो मुंबई में हुई है। और जो इनका आजकल जो स्टेटस चल रहा है वो उनका है कि जो उनकी शादी होने वाली है, उसकी बात हम थोड़ा आगे करेंगे, आपसे जरूर करेंगे। मगर एक रियलिटी शो जो उन्होंने जीता था उससे उनका करियर आगे बढ़ा था, और बहुत सारी चीजें उसके बाद उन्होंने की, कई सारे शोज होस्ट भी किए, और कुछ शोज उन्होंने थर्ड रनर अप के तौर पे जीते, और कुछ शोज जो थे उन्होंने खुद होस्ट करके जीते, और फिल्मों में और एल्बम्स बहुत सारा काम राहुल वैद्य ने किया है। और बहुत ज़रूरी है ये बताना कि राहुल वैद्य भी एक टक्कर के सेलिब्रिटी भी थे इस शो में। ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना बन चुका था कि राहुल वैद्य की फैन फॉलोइंग कम थी, कम डेफिनेटली थी, मगर रुबीना दिलैक से कम थी, मगर अपने हिसाब से उनकी फैन फॉलोइंग थी। बट एक चीज है कि एक टीवी की लाइन से कलाकार आता है और एक आता है म्यूजिक की लाइन से, और टीवी पे जब शो आता है तो वो टीवी के जो फैन है वो ज्यादा जुड़ते हैं। इतना सा थोड़ा डिफरेंस इनका रह गया। तो श्रेया घोषाल के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, और बहुत सारे इन्होंने जो है सिंगिंग शोज किए हुए हैं। तो काफी कह सकते कि राहुल की अपनी एक लंबी जर्नी है म्यूजिक को लेके। तो अब राहुल वैद्य जो बिग बॉस का शो में जीत तो नहीं पाए, मगर डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का उन्होंने दिल जीता है। तो राहुल वैद्य काफी टाइम से एक मॉडल जो मतलब प्रोफेशनल मॉडल हैं इस लाइन में, दिशा परमार, उनको डेटिंग कर रहे थे, और अब उस डेटिंग की अवधि जो है खत्म हो चुकी है। अब वो उनसे करने वाले हैं शादी। और यही चीज जब राहुल वैद्य के बाहर आने के बाद, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद पूछा गया राहुल वैद्य से कि आप क्या करोगे, कैसे क्या है आपकी फ्यूचर प्लानिंग, तो राहुल वैद्य ने सबसे पहले तो अपने फैंस का दिल खोल के शुक्रिया अदा किया। उसके लिए हमने देखा, उनका लाइव सेशन भी हमने डिस्कस किया, तो वो भी हमने देखा। और उन्होंने साथ में ये कहा कि भाई अब तो मैं शादी की तैयारियों में बिजी हूं और वही करूंगा, क्योंकि शादी जैसे हमने देखा था, डेटिंग भी उनकी हुई थी, जो थोड़ी सी छोटी सी जो वैलेंटाइन डे पे दिखाया गया था, उसमें राहुल वैद्य काफी दिशा के साथ खुश नजर आ रहे थे, इमोशनल नजर आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी से दिशा के साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। और मे भी यही एक पॉइंट है जहां से वो शुरुआत करेंगे। और साथ में राहुल वैद्य अपने नए जो सॉन्ग्स हैं उन पे भी काम करने की बात करते हुए नजर आए। तो ये है राहुल वैद्य की फ्यूचर प्लानिंग। अब देखना ही है, शादी तो कंफर्म है, हो जाएगी, जून में बातें हो रही हैं। और साथ में करियर वाइज राहुल वैद्य कितना आगे जाते हैं, क्योंकि अभी तो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है, अब असली पता चलेगा। क्योंकि बिग बॉस का हैंगओवर उतरने के बाद अब काम कितना आगे बढ़ता है वो जरूरी है। तो यही है राहुल वैद्य के प्लानिंग। शादी के लिए उनको बहुत बहुत मुबारकें, और जब शादी होगी तब भी हम मुबारकबाद देंगे हंग्री स्पिरिट्स की तरफ से। तो फिलहाल के लिए राहुल वैद्य शादी की तैयारियां कर रहे हैं और अपने नए गानों पे काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये था राहुल वैद्य का प्लानिंग। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.